वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंड पायल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल एंड कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। ओनली सर्दी हो गई है, सो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। बाकी बाकी सब कुछ बढ़िया है। अभी बजे सुबह के 9 और हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं भवनाथ के लिए। पहले भवनाथ महादेव के दर्शन करेंगे नीचे, उसके बाद प्लानिंग है थोड़ा सा आगे आसपास में घूमने का। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप सबको भी भवनाथ की शेयर कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नीचे आ गए हैं और हाँ, यहाँ प्रहान है और ध्यान को देखिए, परफेक्ट ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखो देखो देखो, बैग लगा, माउंटेन क्लाइंबिंग। चलिए आज आपको भवनाथ की शेयर कराती हूँ। और सबसे पहले तो देख लीजिए, ये है जूनागढ़ का सोनापुरी। और उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे है एक छोटा सा माउंटेन है और उसके साथ लिखा हुआ है आई लव जूनागढ़। रात के टाइम पे जब इसमें लाइट्स होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बस उसके आगे धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और ये जो व्यू है उसको एंजॉय करते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में है दामोदर कुंड। यहाँ पे माना जाता है कि जो लोग गुजर जाते हैं उनकी अस्थि विसर्जन यहीं पे कुंड में करते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले, ऐसी मान्यता है। और सब लोग यहाँ पे उसके बाद नहाते हैं और ऊपर मंदिर भी है। और बस उसके आगे चलते हैं। सो देखिए सामने है गिरनार पर्वत, द प्राइड ऑफ जूनागढ़। और अभी मेला लगा था शिवरात्रि का, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा सारी चीज़ों पे कलर किया है, पत्थरों वगैरह पे। और ये है मेन प्रवेश द्वार, भवनाथ का प्रवेश द्वार। यहाँ से भवनाथ वैसे तो शुरू ही हो जाता है, बट देखिए, और इसके पीछे एग्जैक्टली है हमारा गिरनार पर्वत एंड उसके नीचे है भवनाथ महादेव का मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। सबसे पहले करेंगे मंदिर में दर्शन और उसके बाद आगे जाएंगे। और प्रहान और ध्यान तो एकदम मस्त ट्रेकिंग वाले मोड में है। ध्यान चलो। और ये है मंदिर प्रहान। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है भवनाथ महादेव का मंदिर। और अभी यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है। जब मेला था तब कितना रश था, कितना ट्रैफिक था यहाँ पे। यही वो मंदिर है जहाँ पे महाशिवरात्रि के टाइम पे इतना रश होता है। और उसके बगल में ही है मुरुगी कुंड, जहाँ पे हर साधु वगैरह जो शिवरात्रि के ऊपर आते हैं, जो जिसे नागा साधु भी बोलते हैं, वो लोग यहाँ पे कुंड में आखिरी दिन पे नहाते हैं। अभी आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए। हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया और उसके बाद करीब आधा घंटा जितना मंदिर में बैठे थे। अच्छा लगता था, बहुत ही अंदर शांति थी, पीसफुल जगह थी। और हम नॉर्मल डेज़ में गए थे और ओनली कुछ 11 बजे का टाइम था, तो इतना ट्रैफिक भी नहीं था। सो बहुत मज़ा आया, एकदम सुकून से हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए। और ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही ये है वो मुरुगी कुंड, जिसमें हर एक जो नागा साधु है वो महाशिवरात्रि की रात को जब रथ यात्रा निकलती है उसके बाद इसी कुंड में नहाते हैं। और देखिए मछलियाँ भी कितनी इसके अंदर बड़ी बड़ी थी। और कछुए भी थे, छोटी बड़ी सारी ही प्रकार की मछलियाँ इसके अंदर थी। दोनों बच्चों को देख के यहाँ पे बहुत मज़ा आया।
और ब्यूटीफुल व्यू। पीछे देखिए कितना मस्त एकदम कलर किया हुआ है, पूरा ही ऑरेंज ऑरेंज, जैसे हमारे जो साधु लोग कपड़े पहनते हैं उस टाइप का। और मंदिर में से निकल के हम लोग पूरा ही यहाँ से घूम के फिर यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। सो देखिए मैं पूरा ही आपको 360 डिग्री में दिखा रही हूँ। अब मंदिर के अंदर, इसके अंदर कुछ भी मछलियों को डालना मना है खाने पीने की चीज़ों के लिए। और मंदिर के बाहर जस्ट निकलते ही सामने ये सारी शॉप्स वगैरह है। और अब चलते हैं हम लोग बोर देवी। एक्चुअली ये बोर देवी का ही सीधा मैंने आपको व्यू दिखाया है। जाने के लिए तो हम लोग गिरनार पर्वत के लिए ही गए थे, बट फिर वहाँ से मैंने देखा कि बोर देवी का भी रास्ता पड़ता है और बहुत साल से मैं नहीं गई थी। और बीच में जो ये रास्ता है ना कुछ 7-8 किलोमीटर्स का, वो भी बहुत ही अच्छा है, एकदम जंगल है। सो हम लोग यहाँ पे आ गए, बट बीच में क्या था कि गाड़ी रोकना भी मना था और कुछ भी शूट करना भी इन लोगों ने, मतलब आगे से ही फॉरेस्ट वालों ने मना किया था। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच के ही मैंने वीडियो बनाया है। और बहुत सारे बंदर थे यहाँ पे, बहुत सारे। बच्चों को तो स्पेशली मंकीज़ ही देखने थे, इसीलिए शायद हम लोग भवनाथ का प्लान हमने किया था। और यहाँ पे दोनों ने बहुत सारे मंकीज़ देख लिए। और ये है बोर देवी माता का मंदिर। आगे मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी, पहले आप इसके दर्शन कर लीजिए। यस, दोनों बच्चों को मिल गई है चॉकलेट्स। अले चलो वाइट को लें छाछ पी ले। चॉकलेट्स खाओ और मज़े करो। यहाँ पे है देखो, ये आम का पेड़ है, ये चीकू पेड़ का पेड़ है। चलिए छाछ पीते हैं, छाछ। अब आराम से यहाँ पे बैठेंगे, बहुत ही शांति है यहाँ पे, नहीं एकदम सुकून है, शांति है। नहीं अभी हम लोग बोर देवी आए हैं और ये मंदिर की जो भी हिस्ट्री है मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे प्रसादी के लिए भी सबको छाछ दे रहे हैं, यहाँ पे बनाई हुई है घर की। बोर देवी की ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा, उनको लेके, उनको और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जब लेके आए थे, उस टाइम पे गिरनार पर्वत की उन्होंने 5 दिन तक परिक्रमा की थी। एंड उसके बाद इस जगह पे उनकी शादी करवाई थी, ये बेर के पेड़ के नीचे। और उस टाइम पे जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे रुके थे, उनके सानिध्य के लिए 33 करोड़ देवी देवता भी वहीं पे गिरनार में उनके सानिध्य के लिए आए थे और वो भी वहीं पे रुके थे। और उसके बाद से यही मान्यता की जाती है कि गिरनार में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और हम सब ने भी सुना है, जो यहाँ के लोग होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि गिरनार बहुत पवित्र जगह माना जाता है। सो ये कुछ उनकी हिस्ट्री है। मैंने वहाँ के लोकल लोगों से भी पूछा और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुजराती में लिखा भी था। सो बस वही पढ़ के मैंने आपको बताया है। इससे पहले मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। शायद मैं बोर देवी आई थी, बहुत सालों के बाद आई हूँ। बट नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ फेस्टिवल्स हो, ज़्यादा लोग हो और कुछ मानसून का वेदर हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिए अब हमारे यहाँ पे दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जाएंगे गिरनार पर्वत के, हमें कुछ स्टेप्स चढ़ने हैं। तो बस चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बोर देवी से नीचे आ गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ पानी पी रहे हैं। और दोनों बच्चे मैंगो डोली, मैंगो और रास्पबेरी। माही ने दूध लिया है और मैंने ली है पानी की बोतल। अब यहाँ पे प्लास्टिक बैंड है तो कांच की बोतल में देते हैं, तो अच्छा है। ये कांच की बोतल बहुत अच्छी है, मैं लेके जाऊँगी घर। और 30 रुपीज़ का पानी है ये। और इसके बाद जाएंगे हम लोग, देखिए सामने है गिरनार और यहाँ से है ऊपर चढ़ने का रास्ता। सो 50
या 100 पगथिया तक जाएंगे एंड फिर वहाँ पे बैठेंगे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे प्लास्टिक बैंड किया गया है पूरे ही भवनाथ एरिया में। आपको कहीं पे भी प्लास्टिक की बोतल्स और जो वेफर्स के पैकेट्स आते हैं, प्लास्टिक में कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती, सारी चीज़ें बैंड की गई है। और गिरनार जाने से पहले भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर भी कहीं पे आपको पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर, बिस्किट, ये जो प्लास्टिक के रैपर्स में आते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको ऊपर नहीं मिलेगी। सो ये सारी ही अरेंजमेंट आपको घर से करके ही जाना है। चलिए अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं। यहाँ से गिरनार के स्टेप्स शुरू होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम लोग करीब 100 स्टेप्स तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। चलिए ऊपर इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं जो हर एक मंदिर के बाहर आपको मिल ही जाते हैं। उस टाइप के यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। जैसे ही हम थोड़े थोड़े ऊपर जाते हैं वैसे ये देखिए मंकियों के घेरे दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड प्रहान और ध्यान तो पहले आगे आगे चले गए थे, बट मंकी इतने सारे देखे ना, फिर दोनों डर के वापस आ गए। और धूप भी ज़्यादा थी, करीब 12 साढ़े 12 के आसपास टाइम हो रहा था और मुझे इतना फिर कंफर्टेबल नहीं लग रहा था ऊपर चढ़ना। पहले हमारा कुछ प्लान था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही जाएंगे, बट अब ऐसा हो गया है कि 50 या 100 मतलब जो स्टेप्स है वहाँ तक तो सारे ये स्टॉल्स वगैरह ही थे, इतना कुछ खास नहीं था। और मुझे ये था कि कुछ 50 या 100 पगथिया के आसपास हम लोग जाएंगे, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे जो मंदिर वगैरह रहते हैं वहाँ पे बैठेंगे और नेचर को एंजॉय करेंगे। बट ये सारी जो मैंने इमेजिन किया था वो सब कुछ चीज़ें 500 या मतलब 1000 जो स्टेप्स ऊपर चढ़ने के बाद उस टाइप का माहौल मुझे चाहिए था, वैसा मिल रहा था। बट मेरी कोई भी हिम्मत नहीं थी कि बच्चों को लेके हम लोग 500 या 1000 स्टेप्स तक ऊपर चढ़े। सो बस हम लोग यहाँ पे ही अच्छे मंकी वगैरह थे तो प्रहान को इसे देखना था, इसलिए मैं और प्रहान यहीं बैठ गए थे थोड़ी देर और उसके बाद हम लोग वापस निकल गए थे। सो बस चलिए अब लोग हम जा रहे हैं वापस। और धूप बहुत है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है ना धूप में। और यहाँ पे देखिए मंकी कितने सारे हैं और ये आंटी मंकी को कुछ खिला रहे हैं, क्या है, दाड़म है शायद। देखो देखिए ये बिस्किट खा रहे हैं, देखो ये पार्ले जी जिंदाबाद। ये आंटी कुछ खिला रही है। सो फ्रेंड्स अभी मैं गई थी अपने जो फेस की ट्रीटमेंट मेरी चल रही है वो करवाने। और बस हम लोग आज भवनाथ गए थे मॉर्निंग में, फिर लंच किया दोपहर में घर पे आके। और इतनी फिर गर्मी लग रही थी कि थोड़ी देर सब लोग सो गए थे। 5 बजे मैं गई थी अपनी ट्रीटमेंट करवाने, बस जस्ट अभी घर पे आई हूँ। और बस अभी मम्मी ने पानी पूरी मस्त बनाई है। सो एक्चुअली यहाँ आने के बाद भी थोड़ी सी मेरी सर्दी खांसी कम नहीं हो रही है। वैसे पोरबंदर में तो मुझे हो ही जाती है सर्दी खांसी, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला वहाँ पे वेदर है इसलिए। बट अभी आज यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा वो ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या है। अभी मौसम और वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा, ठंडी चल रही है, गर्मी चल रही है। सो चलिए बस अभी थोड़ी ही देर में हम लोग करते हैं अपना मस्त पानी पूरी का डिनर। चलिए चलिए पानी पूरी बन गई है, अब प्लेट बनाते हैं। सो यहाँ पे मम्मी ने बनाई थी रात के लिए
पानी पूरी। सो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। अभी गर्मियों में ना चटपटा खाने का मन करता है और कुछ इस टाइप का स्नैक्स हो उस टाइप का ही खाना अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने की थी थोड़ी सी मेहंदी हाथों में। बहुत सालों के बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ और भाभी के पास इस टाइप के स्टिकर्स थे, उसी की हेल्प से हम लोगों ने मेहंदी लगाई। एंड बस जाने का टाइम आ गया। दूसरे दिन मैं और प्रहार निकल गए थे वापस पोरबंदर के लिए। सो यहाँ पे मम्मी हमें छोड़ने आई थी और ध्यान भी आया था। सो चलिए फ्रेंड्स, पोरबंदर पहुंच गए हैं और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, और ऑलरेडी किया हुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह से। तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।